रूस यूक्रेन युद्ध से ये सबसे बड़ी खबर आई क्रिमिया के कर्च ब्रिज पर हुए अटैक को लेकर। मिसाइल के जरिए ब्रिज को कैसे निशाना बनाया गया, तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा। ब्रिज पर हमले से 2 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि 9 महीने के अंदर ब्रिज पर यह दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है। क्रिमिया ब्रिज पर अटैक की अब तस्वीरें आपके सामने होंगी और इंफॉर्मेशन वॉल पर ये 3 तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि इन तस्वीरों के आखिर मतलब क्या निकलते हैं समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिज पर मिसाइल अटैक की ये पहली तस्वीर आपके सामने, और इस मिसाइल अटैक का नतीजा ये हुआ कि वहां से गुजर रही गाड़ियां इसकी चपेट में आई। कार में सवार 2 लोगों की मौत की खबर है। बच्चा जख्मी बताया जा रहा है जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज है, लेकिन उसके माता पिता की इस हमले में जान चली गई। और ब्रिज को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा, उसी के तहत इस पूरे रूट पर गाड़ियों को काफी घंटों तक यहीं रोक दिया गया। इस रूट पर ना सिर्फ रेल रूट है, वो भी क्या प्रभावित हुआ ये भी जानने की कोशिश की गई है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर यह सामने आई कि इस ब्रिज पर अब अटैक हुआ है मिसाइल से। तो क्रिमिया ब्रिज को रूस की लाइफलाइन कहा जाता है। यह ब्रिज रूस को क्रिमिया से जोड़ता है और रणनीतिक रूप से यह ब्रिज बहुत मायने है। इसीलिए यह खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां इस हमले को लेकर न सिर्फ यह माना जा रहा है कि एक बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल है यह हमला किसकी तरफ से हुआ है अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन माना जा रहा है कि हमले के पीछे यूक्रेन हो सकता है। हमले के साथ ही क्रिमिया पर पुतिन को क्या एक बार फिर से यह सीधी चुनौती देने की कोशिश की गई है, क्योंकि ठीक है ऐसा ही हमला करीब 9 महीने पहले भी हुआ था। तब एक फ्यूल टैंकर में धमाका हुआ था, रूस तक हड़कंप मच गया था। अब क्रिमिया ब्रिज पर क्या यह हमला पार्ट 2 है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस तरीके से आधी रात को इस हमले को अंजाम दिया गया है। और यह पूरा रूट आपके सामने इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि रशिया से देखिए क्रिमिया को तरफ ये जो ब्रिज जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से ये कनेक्टिविटी के तौर पर रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है, उस कनेक्टिविटी को तोड़ने की ये जो कोशिश की गई है, उसमें आधी रात को ये हमला किया गया है। आधी रात को हुए इस हमले के बारे में खबर ये आई कि ये एक मिसाइल अटैक था, कार पर जाकर यह मिसाइल गिरी है। मिसाइल से जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से यह सीधी चुनौती अब रूस के सामने रखी गई है। मिसाइल अटैक हुआ है जिसमें एक कार क्षतिग्रस्त हुई है, 2 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि एक बच्चा इसमें बाल बचा है। हालांकि क्रिमिया हमले पर रूस की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया है। हमले में सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन का हाथ बताया जा रहा है, यूक्रेनी नेवी भी इस हमले में शामिल हो सकती है, यह बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इसके बारे में अपने सहयोगी मनीष झा से मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि बड़ी खबरें हमारे पास है जहां माना यह जा रहा है कि अटैक को मिसाइल से अंजाम दिया गया। यूक्रेन के पास जो मिसाइल है वो सहयोगी देशों से मिली है, और ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि अब लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड पूरी होने के बाद दायरा युद्ध का बढ़ता जा रहा है। अमेरिका से हाइमार्स की डिमांड की गई थी, वो मांग मानी जा चुकी है। इससे पहले आपने देखा अब फ्रांस से स्कैल्प को लेकर भी बड़ी खबर आई थी कि किस तरीके से ये डिमांड भी अब पूरी की जा चुकी है, जबकि अमेरिका से ATACMS की डिमांड की जा रही है, जिसको लेकर विचार फिलहाल किया जा रहा है। और साथ ही जर्मनी से टॉरस मिसाइल की डिमांड भी की जा रही है, विचार किया जा रहा है। इस बीच यूके ये डिमांड लॉन्ग रेंज की मिसाइल पूरी कर चुका है, जो सबसे पहले हमने आपको बताया। मनीष, यही अब सबसे बड़ा सवाल है, और आपके पास आने से पहले मैं इस आशंका के बारे में फैक्ट्स इसलिए रखना चाहती थी। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड अगर पूरी हो जाती है तो युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका बन जाती है। उसी के तहत अमेरिका नानुकुर करता आया इस डिमांड को पूरा करने के लिए। अब क्या माने, दायरा बढ़ चुका है, रशिया के बिल्कुल नजदीक पहुंचने की यह कोशिश है। देखिए, दिखाई तो यही दे रहा है, और अमेरिका को भी पता है कि अगर यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मिसाइल होंगे तो फिर न केवल क्रीमिया ब्रिज बल्कि रूस के अंदर भी बहुत सारे टेरिटरी पर हमला हो सकता है। और वैसी स्थिति में जाहिर है कि युद्ध का स्केल आगे बढ़कर न केवल यूक्रेन तक सीमित रहेगा, बल्कि तब रूस और अमेरिका या उन देशों के मिसाइल जिसका इस्तेमाल होगा वहां तक भी अटैक हो सकता है। ये एक बड़ी संभावना है। लेकिन आप देखिए, क्रीमिया ब्रिज पर हमला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमले से पहले पुतिन या क्रेमलिन ये कहते आए थे कि ये हमारी एक रेड लाइन है, अगर क्रीमिया ब्रिज को नुकसान पहुंचा तो हम परमाणु बम के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे। लेकिन 2 बार ऐसा हमला हो चुका है, तो क्या रूस को ये प्रोवोक करने की कोशिश है? सवाल, क्या इन्हीं मिसाइल्स जो मिसाइल डिलीवर हुई हैं, इन्हीं से ये अटैक किया गया? बहुत हद तक संभावना इसकी भी है कि लंबी दूर की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया हो। एक थ्योरी यह भी है कि जो ड्रोन बोट के आकार की होती है उससे वो पानी के अंदर से आए और उसमें वॉरहेड लगा हुआ था और फिर उस वॉरहेड से नीचे से अटैक किया गया। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद
पुल के नीचे में बोट से मैंने क्रॉस किया इस पार से उस पार, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह भी एक संभावना हो सकती है कि पानी के अंदर से बोट आई और बोट के अंदर से मिसाइल के जरिए से जो है सो अटैक किया गया है, क्योंकि वहां पर चाहे ड्रोन के हमले को रोकने के लिए हो या मिसाइल के हमले को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट है, दो वॉरशिप दोनों तरफ तैनात हैं ताकि किसी भी तरह से हमला से रोका जा सके। लेकिन आखिरकार हमला हो गया और इसके पीछे जो भी है, लेकिन अब देखते हैं कि यूक्रेन इसका बदला कैसे लेता है। अभी तक की जांच के बाद क्या बताया जा रहा है, क्योंकि महज ये बताया गया कि ये इमरजेंसी सिचुएशन थी जिस वजह से इस पूरे रूट को काफी घंटों तक बंद रखा गया। बिल्कुल, देखिए ट्रेन रूट खोल दिया गया है। पहले कुछ देर के लिए ट्रेन रूट को बंद किया गया था, लेकिन ट्रेन रूट खोल दिया गया है। अभी फिलहाल जो सड़क रूट है उस पर आवाजाही बंद है। लोगों को कहा गया कि अभी आप लैंड रूट का इस्तेमाल करें, दूसरे रूट का इस्तेमाल करें। अब देखना होगा कि कितना ज्यादा नुकसान है, उसको कितने दिन में ये भरपाई कर लेते हैं। नजर बनाए रखे मनीष, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।